साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इमरान प्रतापगढ़ी आप जानते हैं, राहुल गांधी के दुलरुआ सांसद हैं। ये बहुत मानते हैं इनके बारे में, तो आप समझ लीजिए असम तक इनकी एकदम भौकाल देखने को मिलती थी। बहुत सारी कहानियां हैं। अब देखिए, ये जो खुलासा आया है दोस्तों, ये वास्तव में कितना बड़ा है इसे आप समझिए कि इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में ये जानकारी मिली है कि इन्होंने चिकन नेक में जाकर के जमीन खरीदी है। आप जानते हैं दोस्तों, चिकन नेक कितना संवेदनशील इलाका है। भाई, एक एक चीज की नजर रहती है। वो चिकन नेक हड़पने की कहानियां भी सामने आती हैं। अब ये कैसे खुलासा हुआ, जरा इस बात को आप समझिए, वरना तो पता ही नहीं चलता दोस्तों। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से जोड़ने वाले सबसे संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास रणनीतिक हलचल तेज हो गई। मैं जरा इसी को पढ़ रहा हूं, इस खबर को पढ़ रहा हूं। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित भेलागुड़ी मौजा में सेना का एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है। भाई, सेना को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है, खास करके चिकन नेक में। तो वहां पर दोस्तों 190 एकड़ जमीन, अगर बहुत स्पेसिफिक होकर बताऊं तो 189.68 एकड़, यानी करीब करीब 190 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। लेना ही पड़ेगा सरकार को। अब इसमें जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जब अधिग्रहण होता है दोस्तों, लोगों को पैसे भी दी जाती हैं। पता चला इसी दौरान ताबड़तोड़ तरीके से रजिस्ट्रियां हुई हैं और पता चला कि इसमें कांग्रेस का राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल है। और यही नहीं, दिल्ली और यूपी के 7 लोगों ने कम से कम 71 एकड़ जमीन खरीदी है। सोचिए, कहां उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जाकर के कहां खरीद लिए, चिकन नेक में। भाई, यहां कुछ तो होगा, सरकार करे, इनको पता होगा, इनको तो पता होगा ना। ये तो कमेटियां में बैठते होंगे ना कि सरकार की मंशा क्या है वहां पर। अब देखिए, चिकन नेक के पास किसने कितनी जमीन खरीदी है। जो उपलब्ध रजिस्ट्री दस्तावेज हैं, रिपोर्ट से ही बता रहा हूं। मोहम्मद सलमान खान दक्षिण दिल्ली का 14 एकड़ से अधिक है। मोहम्मद सुल्तान प्रतापगढ़ यूपी का करीब 14 एकड़ ये भी है। सुलेमान खान प्रतापगढ़ यूपी का 13.12 एकड़। मोहम्मद शमीम जसोला दक्षिण दिल्ली 11.72 एकड़। मोहम्मद अनस मऊ से 9.05 एकड़। तश्कील अहमद प्रतापगढ़ 7.35 एकड़ और इमरान प्रतापगढ़ी ये 1.61 एकड़ जमीन खरीद ली है। ये कमाल नहीं है दोस्तों? सारे के सारे एक जैसे लोग हैं। आप जोड़िएगा, ये आपस में रिश्तेदार या मित्र भी होंगे, सहयोगी होंगे। आप देख लीजिएगा। तो आपने क्यों खरीदा? ताबड़तोड़ रजिस्ट्रियां क्यों हुई? यानी इनको पता होगा कि अभी सरकार अधिग्रहण करेगी, ये पता होगा ना दोस्तों। आप सोचिए, तभी तो खरीदा गया होगा ना कि जब अधिग्रहण होगा तो हमको सरकार से पूरा एकदम मिलेगा, पूरा पैसा वसूलेंगे सरकार से। और सरकार क्या कुछ नए जगह से लाती है? भाई, हम और आप जो टैक्स देते हैं। यानी एक सांसद जिसको पता होगा कि चिकन नेक में सरकार बहुत बड़ा काम करने जा रही है, जमीन अधिग्रहण होगा, वहां जाकर के ताबड़तोड़ तरीके से जमीन खरीद ली और रजिस्ट्रियां करवा ली है दोस्तों। मैं इमरान प्रतापगढ़ी का नाम जानबूझकर बता रहा हूं क्योंकि ये राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार दोस्तों, उनके नाम पर 1.61 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई है। और इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह महज एक सामान्य निवेश है या सैन्य स्टेशन प्रोजेक्ट के कारण मिलने वाले भारी भरकम सरकारी मुआवजे की अंदरूनी जानकारी के आधार पर की गई खरीदारी है। आप सोचिए, यह सांसद महोदय कर रहे हैं। और इसीलिए इसमें निशिकांत दुबे लिखते भी हैं कि बांग्लादेश की सीमा पर प्रस्तावित सैन्य ठिकाने के पास कांग्रेस के सांसद ने जमीन क्यों खरीदी? क्या कांग्रेस सवाल उठाएगी? भाई, राम मंदिर में ट्रस्ट ने जमीन खरीदी। ये कांग्रेसियों का पैसा नहीं है, ये सरकार का भी पैसा नहीं है। हमने आपने जो दान दिया है ना, उसका पैसा है। उस पर सवाल उठा रहे थे कि ट्रस्ट ने, जो ट्रस्ट का पैसा है, जो इस देश के हिंदुओं का पैसा है, वहां सवाल उठा रहे थे।
यहां कांग्रेस के सांसद ने खरीदा है और पैसा सरकार देगी हमारे आपके टैक्स के पैसे का। घनघोर चुप्पी है। ये सवाल तो उठना चाहिए, कम से कम सवाल तो पूछा जाना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।